बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में तहे दिल से खुश आमदीद। आज हम बनाने लगे हैं कोलेजन। कोलेजन वो कि जो आप खाएंगे भी और लगाएंगे भी। इत्तफाक की बात ऐसी है, हुस्न इत्तफाक है ये कि आपने खाना भी है और लगाना भी है, यानी हम अंदर से भी जो हमारा कोलेजन कम हुआ है वो भी बूस्ट होगा और लगाएंगे भी। तो देखें ना, खाएंगे लगाएंगे तो डबल एक्शन होगा, डबल एक्शन होगा तो डेफिनेटली हमारी स्किन भी और हमारा इंटरनल भी आप जैसा देखना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती सी यूनिक रेमेडी आपके किचन से ही निकाल के लेके आई हूँ और आप लोगों को बताने लगी हूँ उसका सोल्यूशन कि आज आप लोगों ने ये क्या है कि आप 1 चम्मच खाना 3 चम्मच लगाने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, हम शुरू में स्टार्ट कर देती हूँ, साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। कोलेजन खाने से ये होगा कि आपका ये जो हमारा टूट फूट का अमल होता है ना, अंदर स्किन के अंदर से जो हमारे मसल्स हैं वो टूटना शुरू, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी मसल्स के ऊपर ही तो खड़ी है। अगर आपका मसल मजबूत है तो आप मजबूत, आप बूढ़े नहीं हुए हैं। हमने अपने मसल्स को मजबूत करना है। मसल को मजबूत कैसे करना है कि हमने अपनी ड्राइनेस को खत्म करना है। ड्राइनेस को किन चीजों से खत्म करना, वो ये चीजें हैं। अगर हम जिंदगी का हिस्सा इनको बना लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह देखिए, एक टाइम पे बूढ़े तो होना है ना, एज ग्रेस लेके आती है। एज हमें ये पता देती है कि हमने इस रुए ज़मीन पे इतने दिन गुजार लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक जो जेल है ये बनानी है, बायोटिन जेल, केराटिन जेल। साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी और आप लोगों को साथ साथ में मैं शुरू भी करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पढ़नी है बिस्मिल्लाह। ठीक है, शीशे का जिस तरह का ये सॉसपैन, इसको कभी भी डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखिएगा, ये दोनों से पटाखा बच जाएगा और आप फिर परेशान हो जाएंगे। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा इसको ना पहले फ्लेम ऑन करनी है, फिर इसके अंदर पानी डालना है। ये भी एक टोटका, ये भी एक टिप है। ठीक है, सीधे हाथ से डालें, सम टाइम उल्टा हाथ इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल के लिए दिया है ये। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना सा ये डाल दिया है इसके अंदर पानी। हम बनाएंगे जेल। जेल ऐसी कि आपको बना देगी हसीन तरीन। ये पानी डाल ही देते हैं, बिस्मिल्लाह। ये पानी इतना सा मैं पी लेती हूँ। चीज़ें कौन कौन सी गई आपको सुनते ही समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने डाली है 1/2 टीस्पून सौंफ, टीस्पून हाफ। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जी इलायचियाँ। जेल किस चीज़ की बनेगी? अलसी की। देखिए आप समझ गए ना कि हमारी कैरेटिन अंदर से भी बाहर से भी, प्रोटीन, कैरेटिन, आपका कोलेजन मास्क, आपका कोलेजन बूस्ट होने लगा है। ठीक है, तो ये है अलसी जिसका कि हम बनाएंगे। साथ में इसके अंदर सिनेमन स्टिक जाएगी गोल वाली, वो भी कितनी डालूंगी आप लोगों के सामने ही डालूंगी। फिर जाएंगी जो एक सिर्फ अगर हम डेली इस्तेमाल करें इसके फूल के साथ तो इसमें हर बीमारी का है इलाज, ये है लौंग। लौंग डालनी है आप लोगों ने और साथ में हमने डालना है गुड़। ये सारी चीज़ें, सिर्फ सिनेमन स्टिक जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ इसके अंदर जाएंगी। पानी हो गया है अब थोड़ा थोड़ा गर्म, इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। बिल्कुल मेजरमेंट ठीक है। 1 टीस्पून ये मैंने गुड़ लिया है, ये आप या अंदाजे से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं, इकट्ठी आपने डाल दी है। अच्छा जी, अब जो सिनेमन स्टिक है वो इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके ना ऐसे, ये आपको पता है छाइयाँ ख़त्म करती है, झुर्रियाँ ख़त्म करती है, ख़ास तौर पे छाइयाँ ख़त्म करती है। ठीक है, आपके शुगर को मेंटेन करती है, बॉडी के अंदर जो ज़्यादा चीनी होती है ना उसको ये कम करती, मेंटेन करती है। ठीक है, ये देखें ऐसे यूँ आपने इसको पका लेना है। अब आपने 3 चम्मच लगाना है। 3 चम्मच किस लिए लगाना है? क्योंकि इसको एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच खाना किस तरीके से, वो खाने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप खाएं भी, आप लगाएं भी, आप अंदर से भी हसीन, बाहर से भी हसीन। आप क्योंकि हैं ही हसीन, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे बहुत खूबसूरत उतारा है। ये हमारा अपना है कि हम अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है, मैंने अपने बड़ों से सुना था कि खूबसूरती पसंद है अल्लाह ताला को, तो आप अपने आप को बिल्कुल खूबसूरत बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बना के ही भेजा। मज़ीद आप अपनी शक्लों को बिगाड़े नहीं, संवारें, वो भी किस तरह? नेचुरल तरीके से। अगर आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप खूबसूरत होंगे। अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप यकीन माने कि एक वक्ती टेम्परेरी खूबसूरती आती है, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है जो हाल बनता है। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया, अब कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर से लें, इसका देखें ना, इसका ये ट्रांसपेरेंट है, ये नीचे से पक रहा है, इसकी फ्लेम नज़र आ रही है, आप देखिए इतना खूबसूरत। अच्छा, इसमें सबसे जो भारी चीज़ है ना, सबसे जिसका
अरोमा जो है ये पूरे इसमें किचन में, इसमें हॉल में जो फैल गया है वो दालचीनी है। देखिए सौंफ कितना इसकी तेज़ खुशबू होती है, इलायची कितनी तेज़ खुशबू होती है, गुड़ की अपनी एक अपना जायका, एक अपनी खुशबू होती है, लेकिन दालचीनी की खुशबू सबसे भारी है। दालचीनी की खुशबू पूरे इसमें फैल रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन माने। ये इसको पकाएं आप अच्छे तरीके से, ठीक है। लो फ्लेम पे ज़रा पकाइएगा और इसको ना कोशिश कीजिएगा कि जो दालचीनी है ना उसको 15-20 मिनट पहले पानी में सोक कर लें, तो वो ज़रा इजीली पक जाती है, वरना आप लो फ्लेम पे पका लेंगे तब भी ठीक है। इसको आपने लगाना किस तरीके से है वो भी बस मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मैं बताने लगी। पहले क्योंकि मेरी तवज्जो इसके ऊपर है कि वो ना हो कि ये जल जाए या बर्तन फट जाए। इस बर्तन का ये भी डर होता है कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ जल गई ना तो ये फ़ौरन से क्रैक कर जाता है, लेकिन क्योंकि अच्छा लगता है, देखिए ना पकता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, सारा आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसलिए मेरी चॉइस होती है। मैं छोटे छोटे बर्तन मुझे पसंद हैं, खूबसूरत बर्तन मुझे पसंद है, खूबसूरत क्रॉकरी मुझे अच्छी लगती है। हाँ, मेरी एक बहन ने एक दफ़ा मुझसे पूछा था कि आपा आपका छोटा सा ये है ग्रेटर, ये आपने कहाँ से लिया था? ये मैंने ना इधर से ही लिया था, सदर बाज़ार से, तो मिल गया था इजीली। मुझे अच्छा लगा था, मैं जा रही थी, मुझे देखा ना खूबसूरत लग रहा था तो मैंने ले लिया, ठीक है। ये वैसे ना इजीली मिल जाते हैं, क्रॉकरी शॉप पे आप जाएंगे ना तो जो छोटी छोटी बास्केट्स नहीं होती जिनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके अंदर होते हैं ये पड़े हुए, इजीली मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ये जेल, थोड़ी सी जेल ये बनेगी अभी। अच्छा वैसे अगर आप इसको रेगुलर इस जेल को लेना शुरू कर देंगे, इसका इनटेक शुरू कर देंगे, जेल तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने ही बन रही है, तो एक तो ये घुटनों में ग्रीस पैदा कर देगी, आपकी जोड़ों के अंदर से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगी अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं तो। और दूसरा ये है कि आपकी जब घुटनों में ग्रीस पैदा करेगी, ड्राइनेस को ख़त्म करेगी ना, खुश्की को ख़त्म करेगी, तो फिर जो हमारे घुटनों के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, जो ग्रीस होती है, वो ग्रीस बनना शुरू हो जाती है। अगर ख़त्म है तो बनना, घुटनों में दर्द ऐसे नहीं होता, वो ख़त्म होती फिर हड्डियाँ आपस में टकराती हैं ना, उससे दर्द होता है। लेकिन ये कि वो ग्रीस जब बनेगी ना तो उसमें ये होगा कि चिकनाहट जाहिर सी बात होगी, तो फिर हड्डियाँ आपस में नहीं टकराएंगी, एटलीस्ट फिर आपको दर्द नहीं होगा। तो अगर, लेकिन एक दफ़ा में नहीं होता। नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल ये ना सोचें कि ये कोई बहुत कोई हैवी किस्म की गोलियां और हमने यूं ली और यूं ठीक हो गया, नहीं। एक टाइम था मुझे भी बड़ा वहम होता था, फटाफट सर में दर्द हुआ तो गोली ले ली, और पेट के दर्द की तो खैर अल्लाह का शुक्र नहीं कभी भी ली हमने, सर के दर्द की ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते होते थे। और कभी ज़िंदगी में गला शला ख़राब नहीं हुआ था, एक ही दफ़ा हुआ था, तो वो अभी कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी में बस शो करना पड़ा था तो एक डोज़ ली थी, उसके अलावा गोलियां कम ही लेते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि यही देसी टोटके ही करते हैं, देसी इलाज ही करते हैं। हाँ, ये कि अगर खुदा ना खासा कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में ये नहीं है कि इमरजेंसी में आपने, हाँ टोटके ये होते हैं कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए, आधी रात को पेट में दर्द हो गया तो क्या करेंगे एकदम से, ना तो डॉक्टर है वो सोया हुआ है, या इमरजेंसी में हॉस्पिटल दूर है, तो क्या करेंगे फिर आप? तो फिर आप ये करेंगे कि आप मीठा सोडा ले लेंगे थोड़ा सा सादा पानी के साथ, अगर खाए पिए का दर्द है तो। अदरवाइज़ आप कहवा ले लेंगे। रात को अचानक से लूज़ मोशन हो गए तो फिर क्या करेंगे? कोई इमरजेंसी में तो आप मेडिसिन नहीं ना रखते, आप ये करेंगे कि आप ज़्यादा सारी सब्ज़ इलायची लें और उसका कहवा बनाएं पिए, या आप थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और हाथ के साथ उसको ऐसे मसलें और फाँक लें और पानी पी लें ऊपर से, आपको आराम आ जाएगा। अभी देखिएगा जेल इसकी बनना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी लेकिन ये ड्रॉप से हैं, इसको थोड़ा सा फ्लेम को करूँगी मैं तेज़, क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर ये है कि आप लोग भी बोर होते हैं देखते देखते, या फिर आप जल्दी के लिए वीडियो को आगे कर देते हैं, असली बात पीछे रह जाती है। तो इसलिए मेरी देखो ये खूबसूरत, देखो कितना लग रहा है ये बर्तन, इसलिए मुझे पसंद है। इसके नीचे से फ्लेम नज़र आ रही है, ये इसलिए मैं लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। निकल ना जाए ना, नज़र आ रहा है ना पकता हुआ, देखो नीचे जेल कैसी पक रही है इसकी, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप यकीन मानो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दालचीनी की खुशबू शदीद किस्म की आ रही है, बेहतरीन किस्म की, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना साथों साइडों में चिपकना शुरू हो जाता है, हालांकि मैंने ये बर्तन ना बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, स्टील के हों सिल्वर के हों, उनको तो आप दबादब जैसे मर्ज़ी बनाएं, जैसे मर्ज़ी पकाएं, लेकिन मैं थोड़ी सी ख्वाहिश ये मेरी है कि बर्तन मेरे अच्छे अच्छे हों। मुझे पसंद है, शुरू से बचपन से पसंद है। एक मुझे छोटे बर्तन पसंद है शुरू से, अपनी हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना, कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है वो भी ज़रा मुझे बताइएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गई है तैयार, ये देखें जेल बनना शुरू हो गई है,
ये देखिए, ये जब इस तरह एक तार बनना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि जेल जो है ये आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट बन रही है। फिर भी मैं आप लोगों की वजह से इसको फिर थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, थोड़ी सी जल्दी है। अच्छा जी, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी थोड़ी सी, मैं साथ साथ में, चलिए बन रही है, मैं साथ साथ में वैसे ही आप लोगों को बता भी दूं, जब बन जाएगी तो लगा के दिखाऊंगी। आप लोगों ने करना ये है इस जेल को कि ठंडी हो जाएगी ना ये बर्तन में डालने के बाद फ्रिज में रख लेना है, तकरीबन 1 हफ्ते की बना के रख लें। 1 चम्मच सुबह नहार मुँह आपने ये अलसी भी साथ में, इलायची निकाल दीजिएगा क्योंकि 2 इलायची हैं, अलसी भी साथ में सौंफ के दाने भी, थोड़ी सी मीठी भी ये हो जाएगी। तो आपने 1 चम्मच भर के, ये वाला चम्मच जो है, ये वाला चम्मच भर के सुबह नहार मुँह ले लें। नहीं अगर भूल गए तो दिन में किसी टाइम ले लें, और बस पानी शानी पीने की जरूरत है, मीठी होती है ये, ठीक है। और साथ में फिर ये करना है आपने, इसकी जो जेल होगी ना, जेल आपने निकाल के हाथ के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी और फेस के ऊपर मसाज कर लेना है। और तकरीबन मिनिमम टाइम 30 मिनट है, मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो 45, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आप लगा सकते हैं। फिर वॉश कर लेना, क्योंकि गुड़ है, लगा के नहीं सोइएगा, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा चिपचिपाहट करेगा, आपके कोलेजन को तो बूस्ट करेगा, लेकिन रात को फिर ये कि चिपकेगा और आपको इरिटेशन होगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको लगा के नहीं सोना, बस लगा के फेस वॉश कर लेना। फेस वॉश करके आप अपनी नाइट केयर जो मर्ज़ी करें। ये लीजिए, अभी इसको हम निकालेंगे इसके अंदर, बन गई अब ये, ठंडी होगी तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। ये देखें, ये आपकी क्या बन गई है, कोलेजन। आपके कोलेजन को बूस्ट करेगी अंदर से भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, अभी क्योंकि गर्म है तो मैं इसको खा के नहीं दिखा सकती, कोशिश करूंगी अभी आप लोगों को मैं इसको लगा के ज़रूर दिखाऊं। ये देखें, ऐसे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते ही ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बस थिक होगी। आपने 1 टेबल स्पून, ठीक है, टीस्पून नहीं, 1 टेबल स्पून आपने सुबह नहार मुँह इसको ज़रूर लेना है। लेने के बाद बस दिन में आप 2, 3, 4 बार ये लें। अभी तो थिक होगी इसके ऊपर एकदम से ना, ये देखें ये कैसे ये जेल बन गई है। ये देखें, ये नज़र आई, ये जेल आ गई है मेरे हाथ के अंदर। और आप लोगों ने इसको, ये देखिए स्लाइमी स्लाइमी सी है, बिल्कुल स्लाइमी स्लाइमी सी, ये लगा लेनी है। हाथों पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं। आपका फेस सबसे पहले सॉफ्ट होगा, ठीक है, ड्राइनेस ख़त्म होगी। देखिए ऊपर से भी और दूसरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पानी का इंटेक बढ़ा दें अगर आपने अपनी ड्राइनेस ख़त्म करनी है, अगर अपनी स्टिफनेस ख़त्म करनी है, अगर अपने मसल्स को मजबूत करना है, तो एटलीस्ट आप पानी जितना पीते उससे 2 गिलास एक्स्ट्रा पिए, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर पीना। और ये जेल डेली इंटेक करेंगे। देखिए एक तो मज़े की भी बहुत बनी है ये, मीठी मीठी सी ना, जेल की शक्ल जो है ना, ये देखिए ये आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये बन जाएगी। गर्मी है, सर्दी है, आपके पास जो भी कोई मौसम है, जिस कंट्री से देख रहे हैं आप, तो बस आपने इसको इसी तरीके से बस 1 चम्मच ये वाला मैं आपको लेके दिखाऊंगी आपने किस तरीके से लेना है, ठीक है। ये ले, अलसी भी आएगी इसके अंदर, सौंफ को तो, इसको इलायची को आप निकाल देना, या अरोमा के लिए आपने रखना है तो रखते रहना। ये देखें 1 लौंग चली जाएगी बीच में मुँह में, और 1 चम्मच भर के लें। इंशाल्लाह देखिएगा घुटने टखने सब होंगे मजबूत, और आपकी स्किन भी होगी चमकदार, शानदार, और जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम वक्त से पहले बूढ़े ना हों, तो डेफिनेटली आपको वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देगी। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बड़े बड़े मसलों के बहुत आसान और छोटे छोटे हल मिलते रहेंगे, ठीक है। आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँचे और आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।